नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शब्दों की मर्यादा की बात करने वाली बीजेपी क्या सच में इस मर्यादा को फॉलो करती है? महिला सम्मान की बात करने वाले क्या सच में महिलाओं का सम्मान करते हैं? अगर हां, तो अब बीजेपी के नेता ने प्रियंका गांधी पर ऐसी टिप्पणी क्यों की है? इस बार बीजेपी नेता ने हद पार कर दी है, जिसके बाद से मांगे ये भी हो रही है कि मोदी प्रियंका से माफी मांगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पीएम मोदी अपने बयानों को लेकर कई बार ट्रोल हो चुके हैं। मंगलसूत्र, मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से मोदी फंस भी चुके हैं। ऐसे में जब मोदी खुद ही ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उनके नेता कुछ ऐसा बोल देंगे तो चौंकाने वाली बात कहाँ ही होगी, ये कांग्रेस का कहना है। अब देखिए ना, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने सारी हदें पार करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर ऐसी टिप्पणी की कि हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें रमेश बिधूड़ी का नाम था और वो कालकाजी में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव के जोश में रमेश बिधूड़ी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। रमेश बिधूड़ी ने कहा, कालकाजी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। आप ये बयान सुनिए। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो सुना आपने किस तरह प्रियंका गांधी पर ऐसा बयान देकर बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी है। इस बयान से बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस ने इसको लेकर पीएम मोदी से भी सवाल किया है और माफी मांगने तक को कह दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत इस मामले में भड़की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। आप उनका बयान सुनिए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। तो सुना आपने। अब जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से माफी की मांग की जा रही है, वो भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। उसके बाद से सवाल है कि क्या मोदी प्रियंका से इस बात को लेकर इस मामले में माफी मांगेंगे? हालांकि ये बस कांग्रेस की मांग है। बता दें, रमेश बिधूड़ी को लोग जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। संतोष कुमार नाम के यूजर ने लिखा है, रमेश बिधूड़ी ने नीचता की सभी हदें पार कर दी है। एक और यूजर ने लिखा, ये रमेश बिधूड़ी है, भाजपा प्रत्याशी। दिल्ली की जनता इन भाजपाइयों को सबक सिखाएगी। आरएसएस बीजेपी की घटिया सड़क छाप महिला विरोधी मानसिकता का परिचय दे रही है। एक और यूजर ने लिखा, ऐसी गंदी भाषा बोलने वाले रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने कालकाजी से अपना उम्मीदवार बनाया है। संसद के अंदर भी इन महाशय ने सांसद के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां की थी, लेकिन मोदी जी ने इनको दिल से माफ नहीं किया और अब कालकाजी से टिकट दे दिया। एक और यूजर ने लिखा, बीजेपी में रहने के लिए उच्च दर्जे का बेशरम होना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने कालकाजी से टिकट दिया। बिधूड़ी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा, कालकाजी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। ये बयान उनकी बेशर्मी और घटिया मानसिकता को दर्शाता है।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे रमेश भिधुड़ी के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है इस वक्त, और कांग्रेस मांग कर रही है कि इसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व माफी मांगे। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।